लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस बोली सीएम बदलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के अंदर जारी है सियासी उठापटक। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 78 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। जनता से की गई सतर्कता बरतने की अपील। मीना खाड़े ने नई पहल करते हुए सामाजिक कार्यों में धन खर्च करने का किया ऐलान। महामंडलेश्वरों की पुकार, राशि सामाजिक कार्यों में होगी खर्च। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया निर्णय। 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ आने वाले प्रत्येक यात्री को लगेगा कोरोना का टीका। लश्कर के अकबरपुर पहुंची पंचायती अखाड़ा। बड़ा उदासीन की रामता जमात। प्रयागराज से आए साधुओं संतों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। वन विभाग ने उठाया ऐतिहासिक कदम। देहरादून वन प्रभाग के सभी 32 क्रूज स्टेशन पर तैनात वन कर्मियों और फायर वॉचर को दिए गए मेडिकल किट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं। भराड़ी सड़क से वापस देहरादून के लिए रवाना हुए हैं सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पहले भराड़ी साइड में रात्रि विश्राम करने का था कार्यक्रम। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर वापस देहरादून को रवाना। बता दें पहले भराड़ी साइड में रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम था, लेकिन वो वापस आए हैं। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर वापस देहरादून को रवाना हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 धामों में अचानक हुई बूंदाबांदी से ठंडक। ये उत्तरकाशी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव हुआ है। यमुनोत्री धाम में बर्फीली हवा से गिर गया है तापमान। उत्तरकाशी में अचानक मौसम खराब होने से पारा गिरा। बूंदाबांदी से बागवानों और किसानों के चेहरे खिले। खबर उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां बूंदाबांदी से हुई ठंडक। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फीली हवा से गिरा है तापमान। वहीं उत्तरकाशी में अचानक मौसम खराब होने से पारा गिर गया है। बूंदाबांदी से बागवानों और किसानों के चेहरे खुल उठे हैं, लेकिन उत्तरकाशी में अचानक मौसम खराब होने से मौसम ने बदला मिजाज। खबर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं, बूंदाबांदी और बागवानों से खिले हैं किसानों के चेहरे। लक्सर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खानपुर के चंदपुर बांगर गांव में आग लग गई। जी हां, लक्सर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां खानपुर के चंदीपुर में आग लग गई है। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं इस समय, जहां सूचना पाकर फिलहाल मौके पर पहुंची है अग्निशमन की गाड़ियां। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। लक्सर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल अग्निशमन की गाड़ी वहां पर पहुंच गई है मौके पर और आग पर काबू पा लिया गया। लक्सर से खबर आप देख रहे हैं, आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर लक्सर से सूचना पाकर मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां। खबर लक्सर से आप देख रहे हैं फिलहाल। वहीं ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निशमन की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हैं, जिसके बाद में आग को बुझा दिया गया है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल है वहां पे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण वहां पे जो है वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आप प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसमें कैग के जारी रिपोर्ट में 305 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता पर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जुगरान ने टनकपुर जौलजीवी सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा की सड़क के महत्व से भी खिलवाड़ किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तराखंड 21 राज्यों में 17 स्थान पर है,
रिपोर्ट में यह भी सामने आया, सरकार अपने यहाँ स्वास्थ्य प्रबंधन में असफल रही है। असंवेदनशीलता के साथ जो डील किया गया, इस राज्यों में से 17वें पायदान पर खड़े में हमारा 17वां नंबर है। कैग की रिपोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ टनकपुर जौलजीबी जो मार्ग है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है और नेपाल और भारत की सीमाएं उसमें लगी हुई हैं। उस मार्ग के लिए जो डीपीआर बनी वो गलत बनाई गई। फसलों का लागत मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करने का मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में आंदोलन कर रहे किसान फिर से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मंगलोर क्षेत्र के नगला शलारू गांव के एक किसान ने खेत में खड़ी सरसों की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर तबाह कर दिया। किसान ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि बाजार में किसान की फसलों का कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, उसकी लागत मूल्य भी बाजार में नहीं मिल पा रही है। ऐसी हालत में खेत में खड़ी फसलों को बर्बाद करना ही ठीक रहेगा। जबकि फसल पर ट्रैक्टर चलाता देख आसपास के किसान भी दौड़ते हुए फसल को बर्बाद कर रहे किसान को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसान नहीं माना और उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। के विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ है। आज मंगलोर क्षेत्र के नगला सरारू गांव में एक किसान ने सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और फसल बर्बाद कर दी। इस वक्त हम नगला सरारू गांव में खड़े हैं। उसी खेत पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही खेत है। करीब 5 बीघे का ये खेत था जिसमें सरसों फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक किसान ने कृषि बिल के विरोध में पूरी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे कि आपने जो फसल पे ट्रैक्टर चलाया है क्यों चलाया है। इस पे चला, इस पर ट्रैक्टर इसका करेंगे क्या हम, जब हमारी कोई क्या नाम बिकने वाली नहीं है। इसका गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने 5 साल तो, अब क्या नाम सरसों इसका क्या नाम कुछ नहीं लेने वाला है। अब गेहूँ भी तो लोग खत्म कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि गेहूँ भी नहीं बिक रहा है। जो सरकारी रेट है उस तो भी गेहूँ कम बिक रहा है, तो ये खत्म होगी ना बिल्कुल। अब तो मामला मैं आपको बताऊँ, सरसों का तेल तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आपने सरसों की फसल पे जो है ट्रैक्टर से चलाया है, लेकिन सरसों के दाम बढ़ रहे हैं। सरसों के दाम किसके बढ़ रहे हैं, हमारे कहाँ बढ़ रहे हैं? हमारे तो कहीं नहीं बढ़ते। हमसे 1 साल रखो, अपने अपने खाता निकाल लो, जो बेचो था जब यह बिकती नहीं, जब सरसों के रेट तेल भी मंदे आ जा। अभी देख लियो आप 1 महीने बाद जब सरसों हो जाएंगी वो तेल घट जाएंगे रेट। तो हमने तो सोचा कि अब हमने अपने बारे हम इसमें कुछ नहीं बोलते। अब तो अंबानी अडानी को दे दी ना जमीन, अब हम क्या करें उसमें। तो ये थे किसान जिन्होंने अपने ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट कर दी। इनका ये कहना था कि जो दाम बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में फसल बोकर क्या करेंगे। कि उसके लिए अकील अहमद, मंगलोर। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवार सहित कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। रावत ने आरोग्य धाम हॉस्पिटल में जाकर टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के बाद हरीश रावत को आधे पौन घंटे तक एक कमरे में रखा गया और कोई रिएक्शन नहीं होने पर घर भेज दिया गया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा के लिए यह टीका बनाया गया है। मैं आया हूँ यहाँ, अभी वैक्सीन लगवाई है डॉक्टर विपुल कंडवाल जी के देखरेख में, और उनके नर्सिंग यूनिट ने ये काम संपादित किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं, क्योंकि ये एक भारतीय शक्ति की प्रतीक बन गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के जो भी वैज्ञानिक मानवता की सेवा के काम में लगे थे, वो हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नानक मत्ता पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। धर्मनगरी नानक मत्ता पहुंचने के बाद सर्वप्रथम पार्टी कार्यकर्ता एवं शुभ चिंतकों के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सारोपा भेंट किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ 2022 के चुनाव की चर्चा की। सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 60 पार। इस नारे के चरितार्थ करते हुए पुनः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी।
वैसे तो नानक मत्ता पहले भी आना हुआ, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, आज मैं काफ़ी समय बाद, क्योंकि टनकपुर और खटीमा के दौरे पर था, आज नानक मत्ता भी आया हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य मिला है। यहाँ आकर के मैंने मत्था टेका है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो चुनाव होना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदलते उत्तराखंड का आईना है स्मार्ट सिटी देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्मार्ट सिटी देहरादून, जिसे साकार करने में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। जब आप देहरादून आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। हरिद्वार बाईपास पर 940 मीटर लंबा अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, 69 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में बना ये ओवरब्रिज, ISBT फ्लाईओवर, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज और हर्रावाला फ्लाईओवर देहरादून को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। विकसित होते उत्तराखंड के माथे पर चमकते सूरज की तरह है स्मार्ट सिटी देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। ऋषिकेश के एम्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात दी है। स्त्री वरदान कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं यमकेश्वर विधानसभा की विधायक रीतू खंडूरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। एम्स ऋषिकेश ने महिलाओं की निजी बीमारी को मुफ्त इलाज देने की आज से शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं की निजी बीमारियों को फ्री में उपचार देकर स्वस्थ किया जाएगा। वहीं ऋषिकेश पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि एम्स ऋषिकेश का कार्य लगातार आम जनमानस के लिए किया जा रहा है। महिलाओं को मुफ्त इलाज देकर एम्स नई उपलब्धियों को हासिल करेगा। साथ ही एम्स की पूरी टीम को इस कार्य के लिए बधाई। महिला के एक ऐसे पहलू को छुआ है जिसको वो कभी कहना नहीं चाहती, किसी से बात करना नहीं चाहती, शर्म की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण या और कोई वजह हो सकती है। तो अगर महिला अपनी बात कहना सीख जाएगी, उसे कोई परेशानी है और एम्स में उसका निःशुल्क इलाज भी होगा, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जब हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे और प्रगति करेंगे अपनी भी और समाज की भी। इस महिला दिवस के अवसर में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रुड़की के आवास विकास स्थित एक अस्पताल में हरियाणा भिवानी PNDT और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 2 दलालों को चिकित्सक समेत टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। वहीं चिकित्सक मोटी रकम लेकर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग की जांच कर रहे थे। टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रुड़की के एक निजी अस्पताल में लिंग की जाँच की जाती है, तो उन्होंने इसके लिए टीम का गठन किया और एक महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार किया गया। उनका संपर्क झज्जर हरियाणा निवासी यशपाल से हुआ, जिसने बताया कि वो रुड़की में लिंग की जांच करवा देगा। यशपाल ने मंगलौर निवासी संजय से संपर्क किया और दोनों के बीच सौदा तय होने के बाद महिला को रुड़की आवास विकास स्थित डॉक्टर अरोड़ा क्लिनिक लाया गया, जहाँ 35,000 रुपए में लिंग की जाँच का सौदा तय हुआ था। इस मामले में
हमें यहाँ पर एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके भ्रूण में लिंग जांच की जाती है। उसके ऊपर हमने एक टीम गठित करी और उसमें हम एक अपने डिकॉय पेशेंट को लेकर आए। उसका यहाँ पर हमने जब पेशेंट को लेके आए, उन्होंने कोई रसीद बिना कोई रसीद बनाए, बिना कोई एफ फॉर्म भरे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया और भ्रूण लिंग जांच में वो जो डॉक्टर हैं वो संलिप्त पाए गए। ये कार्रवाई कहाँ पर की? हम भिवानी की टीम से हैं और कार्रवाई हम यहीं पर आए, यही सेंटर है जहाँ पे ये कार्रवाई की गई। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र खटीमा में काफी लंबे समय से वाहन चोरों का गिरोह सक्रिय था, जिसके चलते क्षेत्र में लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी। इस पर रोक लगाने के लिए खटीमा पुलिस द्वारा कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में खटीमा पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 13 पूर्व में चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए दोनों वाहन चोरों को विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, खटीमा क्षेत्र से कई मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी थी और इस संबंध में हमारे द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी और हमें बाकी जिलों से भी सूचना मिल रही थी कि बाइकें जो हैं चोरी हो रखी हैं और सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जो कि एक कॉमन आदमी की थी। वही व्यक्ति जो है एक मोटरसाइकिल पे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसकी ही निशानदेही पे उसके सह अभियुक्त जो पकड़ा गया उसका नाम विनीत कुमार निवासी बिलसंडा जिला पीलीभीत और उसकी निशानदेही पे जो है उसके सह अभियुक्त रामवीर निवासी झनकैया उसके घर से 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। सितारगंज सीएचसी में भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। इस मौके पर मिष्ठान वितरण भी किया गया। इस योजना में बाजार से 50 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने का उद्देश्य है, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके और जनता को सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध हो सके। तृतीय वर्षगांठ है जिसको हमने सितारगंज सीएचसी में मनाया गया। इसको धूमधाम से मनाया गया और यहाँ ये है कि बाहर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रेट में लगभग 70%, 50 से लेके 70% कम कीमत पर यहाँ दवाई उपलब्ध होती है कि उनको कम रेट में दवाइयाँ मिल रही है। क्योंकि आज महंगाई बहुत है, जेब में बजट बहुत कम है, इसलिए जो है यहाँ की दवाइयाँ ले जाके लोग संतुष्ट हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, बहुत कम कीमत पर मिल रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये नजारा उत्तराखंड अल्मोड़ा के हवालबाग स्थित ग्रोथ सेंटर का है। कभी चूल्हे चौके तक सीमित इन महिलाओं के हाथ बेकरी की मशीनों पर एक सधे हुए कारीगर की तरह चल रहे हैं और इन्हें ये महारत हासिल हुई है ग्रोथ सेंटर में प्रशिक्षण लेने के बाद। इनके उत्पादों की आसपास के बाजारों में बड़ी डिमांड है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें आधुनिक मशीनें दी गई हैं, जिनसे इनका काम और आसान हो गया है। इस ग्रोथ सेंटर में बेकरी के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट उत्पाद हैं, जिनमें मंडुए बिस्किट, क्रीम रोल, तिल के बिस्किट, बन, केक सहित कई चीजें हैं। हमें अच्छा मतलब एक रोजगार मिला है। घर का काम करते करते हम अपना सुबह शाम अपना घर का कार्य निपटा के दिन में हम यहाँ का काम करते हैं। इसी ग्रोथ सेंटर में हर्बल चाय का उत्पादन भी किया जा रहा है। ये सारे उत्पाद स्थानीय हैं। तेज पत्ता, तुलसी, थाइम, कैमोलाइन, लेमन ग्रास, बोनास के सूखे फूल, गिलोई, सौंठ, कंडाली सहित कई प्रकार की जैविक जड़ी बूटियों से अलग अलग प्रकार की हर्बल टी तैयार की जाती है। इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के बाद इसे बाहर भेजा जा रहा है। हम बाहर तक भी भेजते हैं, जैसे देहरादून, दिल्ली, मुंबई इत्यादि। जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आती है वहाँ पर हम उनकी डिमांड के अनुसार पहुँचाते हैं। ग्रोथ सेंटर में आसपास के गांवों के 20 समूहों की 300 से अधिक महिलाओं का रोजगार चल रहा है।
उत्तराखंड के गांव-गांव तक ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की अवधारणा को हकीकत में बदल रहा है ये ग्रोथ सेंटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। लक्सर के भीकमपुर चौकी क्षेत्र में भोगपुर गांव के जंगल में कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए और 4000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। साथ ही अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस शराब माफियाओं की तलाश में जुटी हुई है। कुंभ मेले में आस्था की डुबकी के साथ साथ शिवरात्रि के लिए कांवड़िया गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए कांवड़िया देश के कोने कोने से हरिद्वार गंगा जल लेकर आ रहे हैं। कांवड़िया गंगा जल लिए हुए मनमोहक झांकियों के साथ अपने स्थान की ओर पहुंच रहे हैं। सावन माह से पहले महाशिवरात्रि पर कांवड़ियों का आना हर साल की भांति बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं शिव भक्त सेवा समिति भी भोले भक्तों की सेवा करने में जुट गए हैं। सावन माह से पहले महाशिवरात्रि के लिए गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए पुलिस ने भी खासा सुरक्षा का इंतजाम किया है, जिसमें गंगा जल लेकर जाने वाले शिव भक्तों की किसी तरह की कोई परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े। हमारे जो कुछ भोले हैं 25 साल से कावड़ ला रहे हैं, दोनों बार सावन में भी लाते हैं और फिर फागण के बीच कावड़ लाते हैं। और रही व्यवस्था की बात, हम तो बाबा का नाम लेकर चलते हैं। व्यवस्था तो ऊपर वाला अपने आप ही, जो भी व्यवस्था है हम उसी से खुश हो जाते हैं। अगर हमें चने मिलेंगे तो हम चने खा कर समय काट लेंगे, हमें कहीं भोजन मिलेगा तो भोजन खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना पढ़ कर सो लेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में व्यापक स्तर पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मल्लीताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शेरवान से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने नगर में बढ़ते नशे के कारोबार में अंकुश लगाने और नशे के सौदागर की धरपकड़ के लिए व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज मुखबिर से सूचना मिली कि शेरवानी में 2 युवक स्मैक बेच रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान दोनों युवकों के पास से 5-5 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए दोनों लोगों को एडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर विधायक गणों के साथ बैठक कर राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 मार्च को जनता को 4 साल के विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भी प्रतिभाग करेंगे। सीएम ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जहां पर विधायक विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां गुलर भोज नगर पंचायत क्षेत्र में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें बैलगाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल रखकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि तथा सिलेंडर को महिलाओं द्वारा हाथ में लेकर उठाकर मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश भर में लगातार गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तथा अन्य रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, उससे गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। आज गुलरभोज नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल और सिलेंडर रखकर महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। और ये संकेत है इस मोदी सरकार के लिए, जहां पिछले 2.5 महीनों में 250 से ज़्यादा रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में गरीब और जो आम आदमी है उनकी कमर टूट गई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो महंगाई हर तरफ से, चाहे वो आप
सरसों का तेल कहिए, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट कहिए, जहाँ पहले प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये हुआ करता था, आज 50 रुपये है। तो मोदी सरकार ने एक अच्छा सा सपना दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BC.